गुरुजी सबको बहुत बहुत सारा प्यार दे, सबको ब्लेस करे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे गुरुजी से। तो मैं आज आप लोगों से बताऊंगी कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी। सितंबर में मेरे हस्बैंड और मैं चंडीगढ़ गए। वहां पे मेरे एक भाभी है, भैया भाभी है, वो गुरुजी से जुड़े हुए थे। तो मेरे हस्बैंड दिल्ली, बहुत समय वो दिल्ली में ही रहे हैं, बट उन्होंने मुझे कहा, सिग्नल का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, सॉरी संगत जी। संगत जी, मेरे पति ने मुझे कहा कि हाँ मैंने वहां पे देखा है, मैंने सुना है कि वहां पे ऐसे ऐसे कोई गुरुजी है, उनका मंदिर है। पर मंदिर के बारे में मैंने भी कई दफा सुना जरूर था, एक मतलब बड़ा मंदिर के नाम से टीवी में ऐड आती थी, जब भजन लगते थे तो बताते थे कि एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर है। तो मुझे लगता था कि बड़ा मंदिर है, जैसे मंदिर होगा कोई। आंटी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आज आपने मुझे गुरुजी की ये इतनी बड़ी तोहफा मुझे गुरुजी ने दिया और आपके थ्रू मुझे ये मिला। बहुत बहुत थैंक यू आपका गीता आंटी। तो मैंने उनसे, मेरी भाभी ने कहा कि हाँ, इवन कि हम लोग वहां पे रहे, 2-3 दिन रहे, मेरे हस्बैंड को मेडिकल कर दो। जय गुरुजी। सिग्नल का बहुत इशू हो रहा है, शायद गुरुजी की कोई इच्छा है, पता नहीं गुरुजी क्या सिग्नल देना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं अपनी भाभी के घर पे रही 2-3 दिन, हस्बैंड दिल्ली चले गए। फिर भाभी ने मतलब ऐसे मुझे बताया कि हाँ उनके भी कुछ इश्यूज थे कि हाँ मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। उनके हस्बैंड भी गुरुजी को नहीं मानते थे, मतलब वो इन सब चीजों को भी नहीं मानते थे। और सच में बताऊं तो मैं भी नहीं मानती थी। मेरे ना मानने का रीजन ये था, आप लोगों को पता ही है, जैसे जैसे आजकल मतलब जो चीजें चल रही है, लोग जिस तरीके से अफवाहें फैलाते हैं, ये बाबा वो बाबा, तो मुझे भी लगता था कि हाँ ठीक है, कोई ना होंगे कोई गुरुजी, तो अपने को क्या लेना है, अपन लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं करती थी, मैं शिवजी भगवान को बहुत ज्यादा मानती हूँ। इवन कि मैं शिवजी भगवान के मैंने व्रत भी किए हैं, और मैंने कान्हा जी भी अपने घर में रखे हैं। कान्हा जी भी मेरे घर में, वृंदावन से कान्हा जी आए हैं। तो ऐसा हुआ था। हाँ, एक सच पहले मैं आपको ये सत्संग क्लियर करती हूँ। मैं भाभी के घर पे रही 2-3 दिन, भाभी जाते थे, भाभी भाभी की फैमिली वो लोग जाते थे सत्संग में। तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, जाते, क्या ही करूंगी मैं जाके, कोई ना आप लोग जाओ। तो जब मैं वहां उनके घर पे ना, उनके ड्राइंग रूम में बैठती थी, वहां पे ना उन्होंने बहुत बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप लगाए हुए थे। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे बैठे थे, इस साइड को हस्बैंड बैठे थे, इधर को मैं बैठी थी। तो हस्बैंड का आई कांटेक्ट गुरुजी के साथ हुआ, तो वो मुझे कहते हैं कि सुनो। मैंने कहा हाँ बोलो ना। कहते देखिए गुरुजी कैसे लगते हैं ना, कि मतलब जैसे मुझे ही देख रहे हो। फिर मेरा भी ध्यान गया, मैं कहा यार सही बोल रहे हो आप। मैं कहा सच में गुरुजी को देख के ऐसा लगता है कि गुरुजी ना हमें ही देख रहे हैं। तो बस वैसे ही कुछ अपने आप ही गुरुजी के साथ कुछ कांटेक्ट सा हो गया। और मतलब कि भाभी से भी फिर एक दिन ऐसे ही मन में आया कि कुछ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, हस्बैंड बाहर चले गए, फिर मैं यहाँ अकेली हो गई। तो मतलब ऐसे ही मन में आया कि क्यों, मतलब ऐसी बातें कर रही थी कान्हा जी के साथ, तो वैसे गुरु जी का ख्याल मन में आ गया भाभी को देख के कि भाभी भी कितनी बातें करती है। फिर मैंने अपने फिर मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे गई, तो गुरुजी का मंत्र मुझे याद हो गया था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सभी को जय गुरुजी। तो मुझे ये लगा कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई, तो वो भी, मैं कुल्लू में रहती हूँ, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में। तो मैं ऐसे मंत्र जाप कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड की बेटी बोली कि मम्मा सुनो, देखो मासी भी ना वही मंत्र जाप कर रहे जो हमारे गुरुजी का है। तो फिर मेरी फ्रेंड ने पूछा कि तू मानती है इनको। मैं कहा यार मानती नहीं हूँ, मतलब पर पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे दिल से अंदर से ऐसा आ रहा है कि हाँ मानना चाहिए। तो मैं उसी के फ्रेंड के घर पे थी, तो फिर मैं वहां से वापस आ गई। फिर ना मैंने गुरुजी का स्वरूप मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, और मैंने ना रेड कलर का स्वरूप किया था ऑर्डर, बट मुझे आया गुरुजी के पीले रंग का स्वरूप। और ना मैं ऐसी गुरुजी को बोल रही, मैं कहा गुरुजी देखो, अगर आप सच्ची में हो ना
जैसे हम लोगों की फितरत है, मतलब हम किसी को नहीं छोड़ते ना परखने के लिए, हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारी इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, हर चीज को आजमाना, हर चीज पे टूना टोटका करना कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। बट मैंने ना गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैं कहा गुरुजी अगर आप सच में सच्ची हो ना, तो मैं कहा आपने ना एग्जैक्ट गुरु पूर्णिमा के दिन या गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले मेरे घर पे आना है, तो मैं मान जाऊंगी कि आप हो। और सच में हुआ संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे वैसे मेरा वो जो ऑर्डर था वो किसी और डेट का था, उस दिन मुझे मेल आ गया कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया है फलानी फलानी जगह पे। और मैं शॉक हो गई, इवन कि मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि देख मैंने ना ऐसे से गुरुजी का वो किया था, तो मैंने गुरुजी को ना वैसे रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आपने ना गुरु पूर्णिमा के दिन ही या उससे एक दिन पहले मेरे घर पे आना है। तो एग्जैक्ट मेरे गुरुपा एक दिन पहले मेरे घर में आए, और गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने गुरुजी को स्थापित किया। और अब मेरे घर में नहीं, गुरुजी का घर है ये, मेरा कुछ नहीं है, मेरे गुरुपा का है ये सब कुछ जो भी है। आज गुरुपा मेरे पास है। अब मेरा कभी भी मन विचलित तो होता है ना, तो मैं उनसे बहुत सारी बातें कर लेती हूँ, उनके सामने रो भी लेती हूँ, हंस भी लेती हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ना हंस भी रहे मेरे पे, कभी कभी मुझे ऐसा फील लगता है। और मेरे हस्बैंड जो इन सब चीजों को नहीं मानते थे, अब आजकल वो भी जब सुबह फोन करते हैं, उनकी और मेरी टाइमिंग फर्क रहता है 2 ढाई 3 घंटे का। तो इस साइड मुझे मॉर्निंग में फोन करेंगे जय गुरुजी, तो आई वाज शॉक कि ये आदमी जो मतलब किसी को मानता ही नहीं था भगवान के नाम पे, इवन कि उनके थोड़े से ग्रह व्रह खराब चल रहे थे, तो उनको पंडित ने बोला कि आपने ये करना, तो मुझे मुझसे नहीं ये सब चीजें होती, तुमको करना है तुम करो, मैं ये सब चीजों में नहीं पड़ता। तो मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ते हो। फिर मैंने गुरुजी का सत्संग सुनने शुरू किए। फिर मेरी एक फ्रेंड है सरहंद एक एरिया है पंजाब में, 4 साहिबजादों का वो है, जगह है, 4 साहिबजादे जी जो हमारे गुरु परिवार के हैं उनका। तो वो मेरी फ्रेंड वहां से है, मैंने उसको भी गुरुजी के बारे में बताया, तो वो मुझे कहने लगी कि तुझे पता है हमारे एरिया में तो ना सभी लोग गुरुजी को यहाँ पे मानते हैं, और ये गुरुजी ना बहुत फेमस हैं। मुझे कहती कि अगर तेरा यहाँ आना होएगा ना, तो हम गुरुजी के सत्संग में चलेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं। बस फिर ऐसी धीरे 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 मेरी गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी होने लगी। आज मैं इतनी कनेक्ट हूं, मुझे नहीं पता कि चमत्कार क्या है, होते नहीं होते हैं, बट ये है कि हाँ अब एक लाइफ में सुकून सा लगता है। पहले हस्बैंड साथ में नहीं थे, मतलब अब मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो उनके हाँ उनकी कमी नहीं कोई पूरी कर सकता, वो हम दोनों डिस्टेंस में रहते हैं। बट एक ही जब मेरा मन उदास होता है, मैं जाती हूँ और गुरु पापा के सामने रोती हूँ कि गुरुजी प्लीज हम दोनों को जल्दी से एक साथ कर दो। तो मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरी बात सुनते हैं, और ये दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब मैं और मेरे गुरु पापा और मेरे पति हम तीनों साथ में रहेंगे। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ। पर मैं क्या बताऊं गुरुजी के बारे में ना, मैं जितना बताऊं ना कम है। हमारे गुरुजी जैसा ना कोई नहीं है, वो सच में तीनों लोकों के दाता है, त्रिलोकीनाथ है। मतलब जितना उनके बारे में बोला जाए ना कम है, जितना अपने गुरुपा के बारे में हम बोले कम है। जय गुरु प्रिया जी, जय गुरु रेखा जी, जय गुरु जी सुरभि जी। मतलब गुरुजी ना मेरी ना सच में, मैं जब गुरुजी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने लगती हूँ ना, मेरे को समझ ही नहीं आता, मेरी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है कि मैं क्या बोलूं गुरुजी के बारे में। गुरुजी ये दुनिया जानती है हमारे गुरुजी को ना, किसी को मतलब मुझे नहीं लगता कि गुरुजी के लिए किसी को कोई पहचान देने की जरूरत है। हमारे गुरुजी अपने आप में एक इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी पहचान है ना, कि हम तो शायद उसके आगे कुछ भी नहीं है, जितनी बड़ी पहचान। और आज की डेट में गुरुजी का दिया सब कुछ है, बस एक ही कमी है कि गुरुजी बस अब आपको एक बार, मतलब मैंने जैसे लोग बोलते हैं ना कि जब गुरु पापा आपके पास आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है, फ्लावर्स की फीलिंग आती है, बस वो फील मैं भी लेना चाहती हूँ। बस जल्दी से गुरु पापा वो फील मुझे भी दे, मैं भी फील करूं कि गुरु पापा मेरे पास है। मुझे पता है कि वो मेरे साथ है, मेरे भोले बाबा मेरे साथ है, वो सबके साथ है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं, वो सबके साथ है। सुबह जब मैं, आपको पता है संगत जी, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, पूजा करती हूँ, तो अपना जो रूटीन रहता है करती हूँ, तो मैं गुरुजी से सिर्फ ये चीज मांगती हूँ कि गुरुजी सबको खुश रखे, चाहे सबको अपनी ब्लेसिंग दे, चाहे कोई चीज जीव है निर्जीव है, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग की जरूरत
सबको है। तो मेरी सबसे पहले यही गुजारिश रहती है संगत जी कि मैं सबके लिए प्रेयर करूं, और गुरुजी हमारे सुनते हैं तो वो सबके लिए प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग सब कुछ देते हैं। जय गुरु जी कविता जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मतलब आपको मैं क्या बताऊं। और एक दिन का संगत है संगत जी, ये अभी लेटेस्ट ही गीत आंटी जो मुझे मिले हैं, वो भी एक सत्संग है। गीत आंटी मुझे कैसे मिले हैं, मैं कैसे आज यहाँ पे आके खड़ी हूँ, तो कैसे खड़ी हूँ। एक दिन वैसे ही मैं बर्तन धो रही थी और मैंने ना ऐसे बोला गुरुजी को, किसी का सत्संग सुन रही थी मैं, किसी लेडी का, किसी आंटी का। तो वो आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ना ऐसे चमत्कार करते हैं। फिर मैंने बोला, मैं गुरुजी मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी, जो मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं करते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। तो मैं गुरुजी को बोल ही रही थी, मतलब हम लोग करते हैं ना ऐसी हरकतें, क्योंकि हम इंसान है, हम इंसानों की फितरत में होता है भगवान को चैलेंज करना, हर चीज को चैलेंज करना। मतलब हम सोचते समझते नहीं है ना, हमारे को आदत से मजबूर होते हैं हम लोग अपनी कि हाँ चैलेंज करना है। तो मैंने ऐसे गुरुजी को बोल दिया कि सत्संग तो मैं भी करना चाहती हूँ आपका, पर बताओ कैसे करूं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, कोई अल्टरनेट ही नहीं है, यहाँ पे कुछ है नहीं, और मैं कैसे मतलब किसके साथ में जुड़ूं ताकि मैं भी अपना सत्संग शेयर कर सकूं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। संगत जी मुझे ना गाने का बहुत शौक है, मतलब और मुझे अच्छा लगता है गाना। तो मैं एक दिन ऐसी जैसे आंटीज, मैं बहुत आंटी के संगत देखती थी, अंकल की संगत देखती थी, सत्संग देखती थी, तो वो लोग आके गुरु जी के चरणों में अपनी हाजिरी देते थे और मतलब भजन भी गाते थे। तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी गुरु जी के लिए कोई ना कोई भजन गाना है, कोई ना कोई मतलब ऐसा कुछ मुझे अल्टरनेट मिले कि मैं भी गुरु जी के साथ जुड़ूं। और अचानक से आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं अपने रूम में आई, इवन की जा ऐश पेज मैंने ना गुरु जी के जितने भी पेज थे ना, सब मैंने टिक 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 करके सब में मैं ऐड हुई हूँ। तो ये जा ऐश पेज पे मैं लास्ट 4 मंथ से ऐड हूँ, क्योंकि मैं सितंबर से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। दैट टाइम पे मैं अपने रूम में आई, अपना किचन का सारा काम निपटा विपटा के मैं आके लेटी ही थी, तो मैं जैसे